नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे क्यासु। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो सिविल जज में चयनित हो गई। उनका नाम है श्वेता अवस्थी। छतरपुर की रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में उनका चयन हुआ है। क्या उद्देश्य था उनका, कैसे उन्होंने पूरी तैयारी की और क्या टारगेट बनाया कि वो सिविल जज में चयन हो जाएं। ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि हमें मजिस्ट्रेट बनना ही है, कुछ भी हो जाए, उन लोगों के लिए आप किस तरीके से एक आइकॉन निकल कर सामने आई हैं, आपसे जानेंगे। आपका श्वेता बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप छत्तीसगढ़ में चयनित हुई हैं। कई बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे कि उनको लगता होगा कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना ही है, और खासकर लड़कियों के लिए ये रहता है कि उनका पहला फोकस ये रहता है कि वो मजिस्ट्रेट बन जाए, क्योंकि वो वकालत के क्षेत्र में लगभग आगे नहीं आती, लेकिन बहुत सी लड़कियां वकालत के क्षेत्र में भी आगे आने लगी हैं। कैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्रॉस किया? पहले तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। मेरा ये पर्सनली मानना है। ओके। क्योंकि आप बिना लक्ष्य के दिशाहीन रहते हैं। जब आप एक लक्ष्य बना लेते हैं तो उसको आप पाने में काफ़ी हद तक अपना एक फर्स्ट स्टेप आगे निकल जाते हैं। तो मैंने पहले अपना एक लक्ष्य बनाया, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा मानना था कि मैं ऐसी जगह जाके कार्य कर सकूं जहां मैं निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से कार्य करने में समर्थ हूँ। तो मुझे ये न्यायिक सेवा उचित लगा, इसलिए मैंने न्यायिक सेवा को चुना। पहले तो आपको एक लक्ष्य बना लिया, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे उसको आगे पाएँ आप। तो उसके लिए मैंने आप देखा जाए तो मैं कॉलेज से ही उसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद में एक टाइम टेबल बनाना होता है कि आप कैसे उसको पाएँ। और मेरा डेली का टारगेट फिक्स रहता था। अगर जब तक मैं उस टारगेट के नहीं पा देती थी तो उसके आगे मैं जाती नहीं थी। तो डेली का टारगेट अपना अचीव किया, और ऐसे धीरे धीरे करके जब आप डेली का टारगेट अपना पाते रहते हैं तो वो आपको तैयारी खुद ही पता नहीं चलेगी कब आपकी पूरी हो जाएगी। तो मेरा कई ये बार रहता था। जैसे टारगेट हम बना के चल रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि पर डे का एक प्लान रहता था कि मुझे इतना अचीव करना ही है, लेकिन कई बार परिवार में ये हो जाता है कि अगर शादी में जाना है या घर में कोई फंक्शन है तो वो चीज़ पेंडिंग हो जाती थी। उसको कैसे कवर करते थे आप? मेरा तो ये रहता था कि मैं उसको, अगर मेरा हो जाता था तभी मैं किसी फंक्शन में जाती थी। मेरा तो पर्सनली ये रहता था। मतलब आप सोच कर ही बैठे थे कि मुझे निकालना ही है। हाँ, ये अगर हो जाएगा तभी मैं उस फंक्शन में जाऊंगी, अदरवाइज मैं फंक्शन में नहीं जाती थी। और जिनका पेंडिंग हो जाता है तो वो अपना नेक्स्ट डे उसको कोशिश करें कि उसको अचीव कर लें। तो मेरा तो यही रहेगा कि उसको आप पाएं कैसे भी करके। उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी सीख है कि आप किसी प्रकार की ये मत बनाएं कि हम बहाना बना लेते हैं कि हमारे घर में शादी थी या फंक्शन था या हमें कहीं जाना था तो हम अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए और वो चीज़ हमारी अधूरी रह गई। तो आप पहले तो जैसे कि श्वेता ने फोकस बना लिया था कि हमें सिविल जज निकालना ही है, कुछ भी हो जाए, और वो किसी भी फंक्शन में नहीं जाती थी, पहले अपना टारगेट पूरा करती थी। ये बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आई है। श्वेता जी, आपसे और भी जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ है, हर व्यक्ति की एक रुचि होती है, उसे भी गाने सुनने का शौक होता है, खेलने का शौक होता है। आपकी क्या हॉबीज रही हैं इस दौरान? मैं गाने सुनना पसंद करती थी, और इसके साथ में मैंने क्रिकेट भी खेला हुआ है। अच्छा। तो मुझे क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता था। फिर हालांकि वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन हाँ मैं खेलती थी बाद टाइम में, जब टाइम मिलता था। और इसके साथ मैं, मेरा सेल्फ एनालिसिस, ये मेरी कह लो आप हॉबी ही है कि मुझे सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैंने क्या किया, स्वयं का आकलन करना है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। ओके। जैसे परिवार का कैसा सपोर्ट रहता था? परिवार में मेरे घर पे सभी ने सपोर्ट किया। किसी भी तरीके से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था कि अगर आप इस एज तक नहीं बन पाई तो आपकी शादी कर दी जाएगी। मैं पूरी फ्री थी। अच्छा। कितना भी एज हो जाए, जब तक आप देना चाहो, जब तक आप सफल नहीं हो जाती तब तक मेरे पास पूरा टाइम था। तो मुझे अगर देखा जाए तो परिवार ने फुल सपोर्ट किया हुआ है। छत्तीसगढ़ का तो पहले ही बार में निकाला? हाँ, ये मेरा छत्तीसगढ़ फर्स्ट अटेम्प्ट है। एमपी में भी दे रही हैं आप? हाँ, एमपी में भी देना है, मुझे मेंस देना है। मेंस देना है, मतलब छत्तीसगढ़ का निकाल लिया है, अब एमपी का बचा है। हाँ, एमपी का बचा। मतलब सोच कर ही बैठे थे कि मुझे निकालना है, यहाँ से नहीं तो दूसरे स्टेट से निकालेंगे, है ना? हाँ, अच्छा। जैसे कि परिवार का काफी सहयोग रहता है, गुरु का भी एक विशेष महत्व है। हम कोई भी तैयारी करते हैं, बिना गुरु के कई चीजें अधूरी भी हैं। तो कौन थे आपके गुरु और उन लोगों का कैसा सपोर्ट रहा?
क्योंकि लॉ फील्ड में तो कई लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, लॉ फील्ड में काफ़ी लोग थे और मैं तो कहना चाहूँगी कि बचपन से ही मुझे किसी सारी गुरु ने किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शन ही दिया हुआ है। और लॉ में आने के बाद मैंने कॉलेज के टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने कोचिंग भी की सुनील खरे सर से, उन्होंने भी सपोर्ट किया। मैंने इंदौर में भी 1 साल की कोचिंग की, उन सर ने भी मेरा सपोर्ट किया। और अगर मेंस देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का मेंस सिलेक्शन होता है मेंस पर, और मेंस में आता है जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। तो अगर मेरा जजमेंट राइटिंग के बेस पे सिलेक्शन हुआ है तो मैं उसका श्रेय देना चाहूँगी मेरे नौगांव में पुरुषोत्तम सोनी सर है। मैंने उन्हीं से स्टार्टिंग से जजमेंट किया है, इसके अलावा मैंने किसी से जजमेंट नहीं किया है। तो मैं पूरा मतलब ये है कि अगर मुझे जजमेंट के बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है तो पूरा उन्हीं का क्रेडिट है इस चीज़ में। जैसे कई बार ये भी माना जाता है कि जैसे कि जो मजिस्ट्रेट बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, काफ़ी महंगा हो गया ये सब। तो ऐसा कुछ है क्या कि गरीब लोग नहीं बन सकते हैं? मजिस्ट्रेट हाँ, कोई भी जैसे कि डॉक्टरी फील्ड है, तो डॉक्टरी में लगता है कि जिनके पास पैसा है वही डॉक्टरी कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या मजिस्ट्रेट लाइन में है कि आपके पास पैसा है तभी आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों का परसेप्शन है कि जब पैसा हो तभी आप या इंटरव्यू में लगता है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने ये न्यायिक सेवा चुनी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निष्पक्ष रूप से कार्य होता है और जहाँ पे मैं ईमानदारी से कार्य कर सकती हूँ, यहाँ पे कोई भी इस टाइप से वो नहीं होता है कि आप पैसे देके ही मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अब आते हैं कि जो लोग मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है पूरी शुरुआत से लेके एंड तक? उनको वकील होना चाहिए कि एलएलबी, मतलब एलएलबी होना चाहिए, फिर कैसे आगे बढ़ते, शुरुआत क्या है इसकी? एलएलबी करने अगर आपको मजिस्ट्रेट बनना है तो सर्वप्रथम आपका एलएलबी होना चाहिए। ओके। एलएलबी करने के बाद में इसमें सिविल जज बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हो। इसके लिए जज बनने के लिए 3 स्टेज होती हैं। पहला प्री होता है, उसके बाद में मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ओके। तो अगर छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो वहाँ पर प्री में सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो वहाँ पर 100 नंबर का पेपर हुआ था और उसी में मेरिट बनती है। तो ऐसे में आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं अगर मेरिट में आ जाते हैं। फिर मेंस हुआ था वहाँ पर छत्तीसगढ़ में और उसमें जजमेंट राइटिंग आई थी और ट्रांसलेशन आया था। तो ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में था कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश था। और जजमेंट आया था, एक सिविल का जजमेंट होता है और एक इंग्लिश वो क्रिमिनल का जजमेंट होता है। तो ऐसे में वहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर होता है मेंस में और 100 नंबर का वो भी पेपर होता है, उसमें भी आपको मेरिट में आना होता है। फिर इसके बाद में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू सिर्फ 15 नंबर का होता है और ऐसे में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के फाइनल सिलेक्शन होता है। और ऐसे करके आप फिर प्री मेंस इंटरव्यू करके आप क्वालिफाई करके जज बन जाते हैं। थोड़ा सा हमें प्री के बारे में बता दीजिए, मुझे नॉलेज, जैसे समझ लीजिए मुझे नॉलेज नहीं है कि प्री होता क्या है, कैसे उसको सरल तरीके से देखें? प्री में तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स थे जी। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ आपको बैरिट पर ही फोकस करना रहता है प्री में। आप उसको बैरिट को इतने अच्छे से, आज जरूरी नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप उसको कि आपको आता है आप उसको छोड़ दें। आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको और वो इजी होता जाएगा क्योंकि बैरिट में हर बार कुछ आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको नया पढ़ समझ आएगा। क्योंकि मेरे साथ यही होता था कि मैं पहली बार उसको शायद कुछ और समझ रही होती, फिर दूसरी बार मैं उसको और अच्छे से समझ जाती हूँ। तो प्री में आपको जितना हो सके, आप अगर आपके पास टाइम जितना भी, आप ये मत सोचो कि आपने एक बार पढ़ लिया मतलब आपको आता है। जितना आप अच्छा रिवाइज करेंगे, उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे बैरिट को, आपको उतना अच्छा याद हो जाएगा। तो इसके लिए आप बैरिट पे फोकस करिए। मेन तो मेरा यही मानना है कि मैंने क्योंकि पर्सनली बैरिट पे ही फोकस किया हुआ है। इसके अलावा मैंने और प्रीवियस ईयर की ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं आप, वो भी बहुत जरूरी होती है। एक बार लगाने के बाद कई बार उसको बार बार कीजिए, आपको याद भी होगा ना तब भी आप उसको ओटी लगाइए। तो मैंने प्रीवियस ईयर के भी ओटी लगाई। आपने तो ये छत्तीसगढ़ का बता दिया, एमपी का कैसा है? एमपी में क्या होता है कि लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा जीके जीएस भी आती है और इंग्लिश भी आती है, कंप्यूटर भी आता है। तो इसके लिए आपको करंट भी रहता है, तो सबके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना। लॉ का हो गया, इसके बाद में जीके जीएस के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, घटना चक्र हो सकती है। और यूट्यूब पे मैं तो यूट्यूब पर जो करंट अफेयर्स की वीडियोज आती थी उन्हीं को देखते थे। और इंग्लिश के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के किया हुआ था और मैंने इंग्लिश की कोचिंग भी की हुई थी ट्रांसलेशन के लिए। मेंस के साथ में प्री का भी हो रहा था, उसमें भारत सरकार के यहाँ किया हुआ था, तो वो इंग्लिश की थी। और कंप्यूटर का बुक ही ली थी, लूसेंट की एक बुक ले ली थी, बस उसी से मैं करती थी। इसको सरल कैसे बनाएं? सरल कैसे बनाएं? मतलब हम बहुत आराम से निकालना चाहते हैं, मतलब हम बस, मैं जॉब भी करता हूँ और सोचता हूँ कि ये भी निकाल लूँ, तो टाइमिंग कैसे मैनेज करें इसके लिए?
तो वो तो आपको टाइम टेबल ही बनाना पड़ेगा, उसके हाँ। लिए बिना टाइम टेबल के आप कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। कर अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तब भी आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं होगा। नहीं, आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको इतने टाइम कंप्यूटर पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है या लॉ पढ़ना है, तो ऐसे में आप आराम अचीव से कर लेंगे अपना टारगेट। अब मेंस का कैसे हम करें? मेंस का हाँ। छत्तीसगढ़ पे है। कहीं का भी ओवरऑल। छत्तीसगढ़ के लिए जैसे मैंने वहाँ जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन ही था पूरा फोकस। ठीक है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए मैंने कोचिंग की हुई थी सर से, नौगांव में सर हैं पुरुषोत्तम सोनी सर, तो उन्हीं से मैंने स्टार्टिंग से की हुई थी। Okay. मेरा लॉ भी नहीं हुआ था तब से मैंने उनसे जजमेंट राइटिंग स्टार्ट कर दिया था, और मैं तब से लेके आज तक मैंने उनसे ही सिर्फ क्लास की है। और ऐसे करके जजमेंट राइटिंग एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। मेरे हिसाब से एक कला है, आप बार बार उसको लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी करना। आप सोचें कि एक महीने में जस्ट एग्जाम के पहले आप कर लें, तो कुछ भी चीज़ मैं जो भी बता रही हूँ एक दिन का नहीं है, ये आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा तभी जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो मैंने सर से जजमेंट राइटिंग किया हुआ था, और ट्रांसलेशन के लिए भी मैंने क्लास की थी, वो मैंने कुछ 5-6 महीने पहले की थी, वो भाषा सर से किया हुआ था। तो बस उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं बिना होना। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। लोग, मैंने कई स्टूडेंट से बात भी की है, कई से मेरा परिचय भी है, मिलना जुलना भी है। प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बड़ा हौच पौच हो जाता है उनको कि कहाँ से लॉ के क्वेश्चन पूछेंगे, कि जीके के क्वेश्चन पूछेंगे, कि अन्य चीज़ें पूछेंगे। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कैसा रहेगा, इंटरव्यू कैसा होता है और हाँ। कैसे आराम से दे सकते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जब मुझे भी देना था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। Okay. तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था कि वहाँ पे पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या करेंगे। जैसे आपने बोला ना कि लोगों का बड़ा वो डर रहता है कि वहाँ हाँ। क्या होगा, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो मैं तो पहला यही बोलना चाहूँगी कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो जिनके सामने आप इंटरव्यू देते हो आपको इतना कंफर्टेबल करते हैं कि आप भूल ही जाते हैं सब कुछ। मुझे भी ये लग रहा था वो क्या पूछेंगे, तो इसलिए मैंने पूरा अपना आसपास का भी देख लिया था, जहाँ छत्तीसगढ़ का देना जाना था वो भी कर लिया था। हालांकि उन्होंने मुझसे इससे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता रहता है कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है। सिर्फ आपको पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं कि आप उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, कि आप बनने लायक हैं वो जज के लिए, जिसके लिए वो आपको वो देना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, आप उसको देख हमेशा के लिए मिल जाता है, तो उसको आपको निभाना भी पड़ती है इस ड्यूटी को। तो बस मुझे लगता है सिर्फ एक पर्सनैलिटी देखना होता है इंटरव्यू का, और इसके अलावा और कुछ उनका उद्देश्य नहीं रहता है। और वो जनरल बातें ही करते हैं, और एक लॉ के स्टूडेंट को जो आना चाहिए वही पूछते हैं, वही पूछते हैं इंटरव्यू में। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। मतलब डरे नहीं इंटरव्यू देने जाते? बिल्कुल नहीं, डर तो बिल्कुल होता ही नहीं। मैं भी खुद डर रही थी जब लेकिन मैंने मे आई कम इन किया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, तो इतने रिलैक्स हो चुके थे इन 2-3 बातों में ही, तो मुझे तो बिल्कुल डर भी नहीं लगा। मैंने तो उनसे जनरल ऐसे बातें की, उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, थोड़ा बहुत लॉ का किया और जनरल बातें होके। कितने लोगों की टीम? 3 लोगों की बेंच थी, तो प्रेसिडेंट थे पीएससी के, और हाई कोर्ट के जज थे, और प्रोफेसर थे। कुछ सवाल याद है क्या उनके जो हाँ, उन्होंने पूछे? मुझे याद है। उन्होंने मुझे, अगर लॉ में देखा जाए तो पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड पूछा हुआ था। ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज में मुझसे डिफरेंसेस पूछे, और मुझसे एक ऐसे ही पर्सनली सवाल किया कि आपके अगर एमपी में विवाह हो जाता है तो आप छत्तीसगढ़ छोड़ देंगे। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन भी कर लेते हैं वो लोग कि आपको सही लगे इससे। और एक आध क्वेश्चन और किए थे, मतलब क्वेश्चन तो तीनों लोगों ने बराबर ही किए थे अभी, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा। श्वेता, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट ही है ये, कि जो स्टूडेंट, खासकर लड़कियां और लड़के भी, उनको भी नहीं छोड़े अपन, है ना, वो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, मतलब उनका फोकस ही है कि वो हमें मजिस्ट्रेट बनना ही है, टारगेट लेकर चल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है आपका, कि वो लोग कैसे तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा यही मानना है कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो उसको आप तब तक नहीं छोड़ें जब तक आप उसको अचीव ना कर लें। क्योंकि मुझे भी कई 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं छोड़ देती कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं हुई पहली बार में तो कुछ नहीं होने वाला, तो मैं भी तब तक लगी रहती जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो मैं भी आप सभी से, जो भी तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, अपने लक्ष्य को आप तब तक ना छोड़ें जब तक आप उसको अचीव ना कर लें। और जब मैं मेरे चाचा जी हैं मेरे घर आए हुए थे, और उस टाइम 19 का रिजल्ट आया था, मैं क्वालिफाई नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे यही समझाया था कि बेटा हिम्मत ना हारिए, गुरु ना विसारिए, और हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हिम्मत कभी मत हारना, और अपने कोशिश करते रहना, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। थैंक यू। ये थी हमारे साथ श्वेता, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया है। अब इनकी फैमिली और गुरु और जो इनके फ्रेंड हैं उन लोगों से भी बात करेंगे।
अभी तक हमने श्वेता का इंटरव्यू देखा कि उन्होंने आपको बताया किस तरीके से आप एक अच्छे मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से, उनके गुरुजी से भी बात करेंगे, कैसे श्वेता तैयारी करती थी, कितनी मस्ती करती थी और कैसे वो मजिस्ट्रेट बन पाए। आइए हम जानते हैं। श्वेता के पापा हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं, उनके गुरुजी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके दोस्त, और श्वेता खुद सामने बैठी हुई हैं। देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से तो बता दिया है कि हम सिंसियर थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक घर की बच्ची जब तैयारी करती है, वो तैयारी का एक माहौल अलग होता है, लेकिन घर पे कितनी शैतानी करती थी और कैसे तैयारी करती थी वो हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, श्वेता जब मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही थी, लॉ कर रही थी, तो घर पे क्या रुझान रहता था? सर, घर पे कैसे तैयारी करती थी? मैं सब पढ़ती थी, टाइम टाइम कमरे में बैठ के लगातार कंटिन्यूस पढ़ती रही। अच्छा। मतलब काम भी कर देखती थी घर का पूरा, हाँ। पढ़ाई अच्छी से करती थी। खाना वाना बना लेती थी? खाना सारा काम करती, सारा काम करती थी। कोई कमी नहीं। मतलब उसके अंदर पहले से गुण दिखते थे क्या मजिस्ट्रेट बनने के? हाँ, लगता था। हाँ। और बहुत प्रसन्नता हुई है कुछ रिजल्ट देख के। रिजल्ट तो हम लोग गुरु जी के यहाँ से देख के आए, बोले कि यहीं देख के जाएंगे। वहाँ सुबह जो शाम को समाप्त हुआ इंटरव्यू, रात 9 बजे रिजल्ट आ गया, साथ ही में। आप जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता था कि श्वेता को डॉक्टर बनना चाहिए? उसका मूड ही था बनने। अच्छा, जो बच्ची बनना चाहती थी वही किया। थैंक यू। हमारे साथ उनके सर भी मौजूद हैं, पुरुषोत्तम सोनी सर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, श्वेता जब आपके पास आई कि हम तैयारी कर रहे हैं, लॉ करती थी वो, फिर आपने कैसे भापा कि ये बच्ची मजिस्ट्रेट बनेगी और आपने इस पर विशेष फोकस किया, क्या रहा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं नौगांव से हूँ और मेरी जो कोचिंग है, पहले मैं ऑफलाइन यहाँ चलाता था छतरपुर में, बाद में नौगांव में भी रहा। तो जब श्वेता हमारे पास आई थी जजमेंट पढ़ने अपनी सहेलियों के साथ में, उस समय ये लॉ चल रहा था, इनका लॉ कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब मैंने पूछा कि श्वेता अभी तो आपका लॉ कंप्लीट नहीं हुआ और आप अभी से जजमेंट पढ़ रही हैं, तो श्वेता का ये कहना था कि सर जो चीज़ हमें कल करना है उसकी स्टार्टिंग हम आज से क्यों ना करें। ओके। उसी समय मुझे ये आभास हो गया था कि निश्चित रूप से श्वेता बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट आएगा इनका। फिर उसके बाद कंटिन्यू लगातार जजमेंट हमारे यहाँ पढ़ती रही और जजमेंट पढ़ने के दौरान सबसे कम क्वेरी होती थी। और ये मुझे कहना पड़ेगा कि एक विश्वास जो होता है टीचर के प्रति, शिक्षक के प्रति, एक जो भरोसा होता है कि टीचर हमें जो बता रहे हैं वो एकदम सही है, वो चीज़ मैंने श्वेता में देखी थी। जैसे कि सर कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ऐसा कुछ दिखता था क्या इस बच्ची में आपको? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके उत्तर में ये कहना चाहूँगा कि जिस समय श्वेता मेरे पास आई थी, हमारे एक मित्र हैं आशीष त्रिपाठी जी, उनके यहाँ ये इंग्लिश कुछ समय इन्होंने पढ़ी है। और उसके बाद ये हमारे पास जब आई थी तो मैंने त्रिपाठी जी से ये बोला था, क्योंकि बच्चों से ये बोल देना कि वो थोड़ा सा वो हो जाता। मैंने त्रिपाठी जी कहा था कि त्रिपाठी जी श्वेता का वास्तव में बहुत लक्ष्य के प्रति समर्पित है और उसकी जो तैयारी चल रही है वो लगभग ठीक तैयारी चल रही है और निश्चित रूप से इसका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा। श्वेता के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई की एक विशेष रुचि होती है, क्योंकि अगर बहन पढ़ रही हो तो शैतानी करना, उसके साथ घूमना, बात करना, एक बहुत अच्छे मित्र भी उनके साथ होते हैं। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आपकी सिस्टर मजिस्ट्रेट बन गई है, मजिस्ट्रेट का एक अलग जलवा होता है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट बन गई? डर लगता है क्या? जी, डर तो इस बात का बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छी बात है। मजिस्ट्रेट बन गई, इस देश की, राष्ट्र की सेवा करेंगी और न्याय देंगी लोगों को। जो गलत होगा इसके साथ उसके साथ न्याय करेंगी, मदद करेंगी लोगों की। शुरू से ही रहा, किसी को डराने का तो रहा ही नहीं है शुरू से। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा भी एक अच्छा प्रशासनिक सेवक बनने का उद्देश्य है। देखो, एक भाई बहन में कंपटीशन चलता है, ये आप भी मत भूलिए। जी, मतलब सभी के साथ चलता है कि अगर बहन कहीं बन गई तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो अब ये मन में तो होगा, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना है। जी हाँ, बताया लक्ष्य को पाने की और जी जद्दोजहद बढ़ गई। जी हाँ, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया। मतलब इन बहन को दिखाना है कि हम भी कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। जी हाँ, दिखाना तो नहीं, हाँ, लेकिन करना है समाज के लिए।
क्या ये शैतानी वगैरह भी करती थी कि आपके साथ? हाँ, लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है, कल ही हुआ था, होता रहता है आपस में। बताओ। सिलेक्शन होने के बाद भी? हाँ, वो तो व्यक्ति के जीवन का पहलू है, होते रहते हैं भाई बहनों में लड़ाई झगड़ी, ना तो प्यार कैसे हो।